तो दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों 369 मैनिफेस्टेशन क्या है, इस टॉपिक पर मैं आज आपको जानकारी दूंगा। ये चीज़ है क्या आखिर, क्यों इस विधि से लोगों के पास पैसा आ रहा है और क्यों उनके जल्दी जल्दी जो है व्यापार के रास्ते या नौकरी के रास्ते या कोई भी रोज़गार करते हों उसके रास्ते खुल रहे हैं और उनको बड़े वाव तरीके के रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय उनको रिजल्ट उनके सामने आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो 369 मैनिफेस्टेशन कहते हैं कि अपनी इच्छा को जाहिर करना, जो आपको चाहिए उसको व्यक्त करना। तो अपनी इच्छा को ब्रह्मांड से आप व्यक्त कीजिए और सच्चे दिल से व्यक्त कीजिए, वो इच्छा आपकी तुरंत पूरी होगी। बस उसमें ज़रूरत है तो विश्वास करने की। जहाँ आपने अविश्वास दिखा दिया वहीं आपकी जो है इच्छा पूरी होने से रुक जाएगी। ब्रह्मांड आपको देते देते वापस कर लेगा अपने पास जो भी आपको चाहिए। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है सब्र, कि आपको पेशेंस भी रखना है, सब्र भी रखना है। विश्वास और सब्र के बल पर आप 1000 करोड़ रुपए भी अपने बैंक खाते में मंगवा लोगे। और किस तरीके से आएंगे वो तो ब्रह्मांड ही जानता है, लेकिन आएंगे, ये मैं कहता हूँ। तो आपने सुना होगा साईं बाबा के मंदिर में लिखा रहता है श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा यानी कि विश्वास, आस्था, और सबूरी मतलब पेशेंस, सब्र। तो साईं बाबा के मंदिर पे यही दो शब्द लिखे रहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। तो जिसके पास श्रद्धा और सबूरी है उसको दुनिया की हर एक चीज़ मिल सकती है। साईं बाबा एक मुसलमान थे, फ़कीर थे, भीख मांगते थे। उनके पास क्या था? वो इसी लॉ पर चलते थे, इसी मतलब तरीके से काम करते थे वो, जिससे लोगों की इच्छाएं पूरी होती थी और लोगों ने उनको भगवान बना दिया। वो जानते थे कि ब्रह्मांड से कुछ मांगना है तो कैसे मांगना है, किसी अपने भक्त के लिए भगवान से कुछ मांगना है, कोई चमत्कार करना है तो कैसे करना है। वो इस बात को जानते थे। हालांकि वो कोई जादूगर नहीं थे, एक साधारण से इंसान थे, लेकिन वो इस विज्ञान को जानते थे। तो इस विज्ञान के चलते लोगों ने उनको भगवान बना दिया। लेकिन साईं बाबा एक भिखारी थे, एक मुसलमान थे, जिनको मुसलमान लोग नहीं पूजते लेकिन हिंदू बहुत पूजा करते हैं। तो उन पे यही तकनीक थी। पहले मैंने वीडियो जो है 888 टेक्निक के ऊपर बनाई थी, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उससे भी इच्छाएं पूरी होती हैं। और ये 369 टेक्निक मैं लेकर आया हूँ, इससे भी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होती हैं। तो इच्छा विश्वास के ऊपर होती है। जितना दृढ़ विश्वास आपका होगा उतनी जल्दी इच्छा पूरी होगी। अगर आप सोचोगे कि मेरी उस व्यक्ति से लड़ाई हो जाएगी, तो वास्तव में लड़ाई हो जाएगी आपकी। सोचने से वो काम हो ही जाएगा। जब सोचने से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, तो सोचने से आपको पैसा नहीं मिल सकता? क्या आपके रिश्ते ठीक नहीं हो सकते? क्या आपका प्यार आपके पास लौट के नहीं आ सकता? क्या कुछ नहीं हो सकता? तो सब कुछ हो सकता है दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक क्या है? अपनी इच्छा को आप कॉपियों पे लिखते हैं और कॉपियों पर लिखते हैं तो वो इच्छा कुछ ही दिनों में आपकी पूरी हो जाती है। तो बस यही है, इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। एक डायरी लेनी है या कॉपी लेनी है, या रफ कॉपी मिल जाए आपको, जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है। उस इच्छा को हरे पेन से लिखना चालू कीजिए। आप चाहें तो अपनी इच्छा को दिन में 3 बार भी लिख सकते हैं, 6 बार भी लिख सकते हैं और 9 बार भी लिख सकते हैं। 3 बार, 6 बार, 9 बार, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप इकट्ठा चाहें तो 9 बार लिख सकते हैं, या आप 6 बार लिख सकते हैं, या कम से कम अपनी इच्छा को 3 बार तो आपको लिखना ही लिखना है। और ये आपको कैसे लिखना है कि एक डायरी लेनी है, एक रफ कॉपी लेनी है, कुछ भी ले लो। एक हरा पेन लेना है, क्योंकि हरे पेन जो है आपकी इच्छा को बहुत जल्दी हरी झंडी दिखाता है। जब गार्ड ट्रेन को हरी झंडी दिखाता है तो वो आगे बढ़ती है, नहीं बढ़ती। इसलिए अपनी इच्छाओं को हरी झंडी दिखानी है। और आपने हरी झंडी दिखा दी
तो आपकी इच्छा पूरी होने लग जाएगी। तो हरी झंडी हमको हरे पेन से दिखानी है। हरा पेन जो है हरे 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 रंग का स्वामी बुद्ध होता है, और बुद्ध आदमी को रोजगार देता है, बुद्ध ग्रह आदमी को व्यापार देता है, साधक की बुद्धि को तीव्र करता है। तो हमें हरे पेन का इस्तेमाल करना है। तो जैसे आपकी इच्छा है कि आपको 1,00,000 रुपये महीने का नेट प्रॉफिट चाहिए, तो आप साफ शब्दों में हरे पेन से नए पेज के ऊपर पहले तो ऊपर 369 लिखिए, फिर नीचे अपनी इच्छाओं को लिखना चालू कीजिए कि मुझे 1,00,000 रुपये महीने का नेट प्रॉफिट चाहिए। ये आप क्लियर लिखिए, साफ शब्दों में लिखिए, कोई इसमें अटकलबाजी ना होनी चाहिए। इस सेंटेंस को आप 3 बार लिखिए पहले, फिर एक लाइन छोड़कर इसी सेंटेंस को आप फिर 6 बार लिखिए। फिर 6 बार आपका लिख जाए तो फिर इसी सेंटेंस को आप 2 लाइन छोड़कर फिर 9 बार लिखिए कि मुझे 1,00,000 रुपये महीने का नेट प्रॉफिट चाहिए, फिर मुझे 1,00,000 रुपये महीने का नेट प्रॉफिट चाहिए, मुझे 1,00,000 रुपये महीने का नेट प्रॉफिट चाहिए। ये आप लिखिए। आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि सुबह आपने 3 बार लिख लिया, फिर दोपहर को आपने 6 बार लिख लिया, फिर रात को आपने 9 बार लिख लिया। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। और इसको कम से कम आप इसी चीज़ को 11 दिन तक आप लिखिए। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, नहीं तो आप कम से कम इस चीज़ को 3 दिन तक लिखिए। 3 दिन तक आप इसको 3 बार लिख सकते हैं कम से कम, या 6 बार लिख सकते हैं, या 9 बार लिख सकते हैं। कम से कम 3 दिन तक इसको आप रिपीट करते रहिए, या आप इसको 11 दिन तक कर सकते हैं, या फिर आपको इसको 21 दिन तक लिख सकते हैं। जितने दिन तक आप लिखोगे, जितनी ज़्यादा बार आप लिखोगे, उतना ज़्यादा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उतना बढ़िया आपको जो है इसका परिणाम देखने को मिलेगा। जितना लिखोगे उतनी जल्दी ब्रह्मांड आपको देगा, लेकिन देगा और जल्दी देगा। इस बात की मैं 1001% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो है ज़रूरतें पूरी हुई है इसी तरीके से। मैंने अपने बैंक खाते में 1 महीने के अंदर 1,00,000 रुपये देखे हैं आए हुए। जब मैंने इसको इस तरीके को अपनाना शुरू किया, तो शुरू के 1-2 महीने तो कुछ नहीं हुआ। तीसरे महीने में अचानक मुझे इतना काम मिला मार्केट से कि मेरे उसका पेमेंट जब आया मेरे बैंक अकाउंट में, तो 1,00,000 रुपये और प्लस 25,000, यानी कि 1,25,00,000 रुपये मेरे बैंक में, 1,25,000 रुपये मेरे कैनरा बैंक अकाउंट में आ गए थे। जब मैंने इसको लिखना शुरू किया था तो मेरे पास कोई काम नहीं था, कहीं से कोई ऑर्डर नहीं था, क्योंकि मैं एक व्यापारी हूँ, एक बिजनेसमैन हूँ। लेकिन जब 2 महीने निकल गए, तीसरा महीना आया, क्योंकि 369 इसका नाम है। तीसरे महीने पे ये जो है मेरा भाग्य चेतना शुरू हो गया, क्योंकि 3 शब्द आ रहा है ना, 3, तो तीसरे महीने पे मेरा भाग्य चेतना शुरू हो गया। और मुझे इतना काम मिला कि उसकी पहली पेमेंट ही मेरी 1,25,000 की मेरे बैंक में आ गई थी। आपके साथ हो सकता है कि ये 3 दिन में ही हो जाए, कहीं ना कहीं से ऐसा आपका अटका हुआ फंसा हुआ कहीं से पैसा हो जो सालों से नहीं मिल रहा हो, वो 3 दिन में ही मिल जाए, या 3 हफ्ते बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिले। ये ज़्यादा बड़ी सालों की बहुत पुरानी परेशानी है, तो 3 महीने में तो आपको पक्का ये मिलेगा। लेकिन आपको श्रद्धा और सबूरी, यानी कि विश्वास और पेशेंस साथ में आपको रखना पड़ेगा। होगा, ज़रूर होगा। और आपको देखिए, आप साधना करते हैं तो आपको उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं साधना सिद्ध करने में, 1-1 साल भी लग जाता है। इसमें तो आपको कोई साधना नहीं करनी, कोई अनुष्ठान नहीं करना, सिर्फ लिखना है। लिखने मात्र से ही ब्रह्मांड आपको देने लग जाएगा। और आपको अगर और जल्दी चाहिए तो जब आप लिखो तो उस चीज़ को फील करो, फीलिंग के साथ लिखो कि हाँ, मेरे बैंक में 1,00,000 रुपये महीने से पहले आ चुके हैं या आ रहे हैं। इस बात को फील करो। या इसके अलावा कोई भी इच्छा हो कि मेरा प्यार मेरी ज़िंदगी में वापस लौट कर आ रहा है, इस बात को फीलिंग के साथ लिखो, तो वो चीज़ जल्दी पूरी होगी। और आप लिख रहे हो और आप
ने सोच लिया अरे यार कैसे कैसे आएगा 1 लाख रुपए, कहाँ से आएगा, कहाँ से कमा के लाएगा। आपने ये चीज़ सोच ली तो वो क्यों और कहाँ शब्द बीच में आ गए, तो वो ब्रह्मांड आपको दे भी रहा होगा तो वो देते देते वापस आपसे कोसों दूर चला जाएगा। तो जब भी आप अपनी इच्छा को लिखो तो आपके दिमाग में क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द नहीं आने चाहिए। बस आपको ये सोचना है कि हाँ आने वाला है, पक्का आने वाला है। और जो भी आपको इच्छा लिखनी है वो आपको प्रेजेंट टेंस में यानी कि वर्तमान काल में ही लिखनी है, भूतकाल में नहीं लिखनी। भूतकाल तो भूत हो गया, वो तो था, वो है नहीं है, वो आपको मिलेगा नहीं क्योंकि वो था हो गया। और भविष्य काल में होगा कब होगा, जब हम मर जाएंगे जब होगा, या हमारा जीवन ख़त्म हो जाएगा जब होगा, जब पूरा जीवन निकल जाएगा जब होगा। तो कभी भी अपनी इच्छाओं को भूत या भविष्य काल में ना लिखें, हमेशा वर्तमान काल में लिखें। वर्तमान में जियो, और वर्तमान में लिखोगे तो वर्तमान समय में ही वो आपको चीज़ मिलेगी और जल्दी मिलेगी। इसलिए अपनी इच्छा को वर्तमान काल में लिखें और दिमाग में क्यों, कहाँ, कैसे, कब ये शब्द ना आने दें। ये शब्द आएंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगा। पूरे विश्वास के साथ कि आएगा ही आएगा, तो ज़रूर आएगा, बहुत जल्दी आएगा। मैंने अपने जीवन को बदला है, आप भी इस तकनीक को अपना के देखिए। कोई अप्सरा साधना नहीं करनी, कोई यक्षिणी को प्रसन्न नहीं करनी, कुछ नहीं करना। कोई रात को जग के अपनी आंखें नहीं फोड़नी, माला नहीं जपनी। बस इसको अपनाइए शॉर्टकट तरीके को, और अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कीजिए। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए। अगले वीडियो में मैं फिर उपस्थित होऊंगा एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।